हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एस के वर्मा और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 8th क्लास की जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 उठा लेते हैं हम सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 का। देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखिए ए पार्ट, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। कहता है क्या पॉसिबल है एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन होना, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन क्या हो सकता है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। ठीक है, हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। मान लेते हैं पॉसिबल है। देखिए लेट, क्या लिखेंगे, लेट देयर इज ए रेगुलर पॉलीगन। मान लेते हैं एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन पता है ना, जिसकी सारी साइड और सारे एंगल इक्वल हो। मान लेते हैं ऐसा एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें हर एक एक्सटीरियर एंगल, हर एक बाहर वाला जो एंगल है 22 डिग्री है। ठीक है, और आपको पता है रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर जो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन एन, 360 अपॉन एन होता है। एन नंबर ऑफ साइड है रेगुलर पॉलीगन में। एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 22 और ये 360 और एन नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो एन यहाँ चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, तो 360 अपॉन 22 ये कटेगा 2 पे, ये 11 आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। तो 180 अपॉन 11, तो ये तो पूरा नंबर कोई नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो टुकड़ों में आएगा नंबर, मतलब फ्रैक्शन में आएगा, तो होल नंबर तो नहीं हुआ, मतलब कंप्लीट नंबर तो नहीं आएगा ना इसका रिजल्ट। इसको तो पॉइंटों में नंबर आएगा। क्या साइड पॉइंटों में होती है? साइड तो ये तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ऐसे होगी। क्या किसी रेगुलर पॉलीगन की क्या साइड क्या फ्रैक्शन में होगी? डेढ़ साइड थोड़ी होती है, या तो साइड 1 होगी या 2 साइड होगी, 3 होगी, ऐसे होता है। तो नंबर ऑफ साइड, साइड का जो नंबर है ना, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जैसे 1/2, 1/3 ऐसे थोड़ी होता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल ही नहीं है। सच रेगुलर पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। हमने तो माना था ना कि पॉसिबल है। ऐसा रेगुलर पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल जिसके अंदर हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना हो, 22 डिग्री का हो। तो ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं इसका। आंसर बी। देखो कहता है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। मतलब कैन इट मतलब ये 22 डिग्री, क्या 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगन का? मतलब वही पूछ रही है, क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगन हो सकता है जिसमें इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसा है पॉलीगन। लेट देयर इज ए रेगुलर पॉलीगन। मान लेते हैं ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसमें इंटीरियर एंगल, अब पहले एक्सटीरियर था ना, जिसमें इंटीरियर एंगल कितना है 22 डिग्री। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा? एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा? पता है ना आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। ये जैसे ट्रायंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर, अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री अंदर वाला एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस 22। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 180 माइनस 22। 10 में से 2 गया 8, 7 में से 8 गया 5 और ये 158 आ गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये 158 आ गया। ठीक है, ये एग्जांपल दिया मैंने एक वैसे बना के दिखाने के लिए। हमें नहीं पता 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन है या कितने वाला है, कितने साइड वाला है। तो एक्सटीरियर एंगल आ गया, और हम जानते हैं रेगुलर पॉलीगन के अंदर एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू
360 अपॉन स्मॉल एन, एन क्या है नंबर ऑफ साइड, एक्सटीरियर एंगल 158 इक्वल टू 360 अपॉन एन, एन यहाँ ले आओ, 158 को नीचे ले जाओ, 360 अपॉन 158, ये 2 से कटेगा 180 और ये 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, तो 180 अपॉन 79। तो ये तो पूरा कोई नंबर आएगा नहीं, होल नंबर तो होगा नहीं, होल नंबर मतलब कंप्लीट नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड फिर फ्रैक्शन में आ गई, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ साइड कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, साइड का जो नंबर है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल ही नहीं है जिसके अंदर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, सच रेगुलर पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जिसके अंदर इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। तो फिफ्थ का ए एंड बी पार्ट हमने कर लिया। अब करेंगे हम सिक्स्थ क्वेश्चन। ये पार्ट देखेंगे, देखिए, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए सबसे छोटा इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है और क्यों। तो देखिए ए पार्ट, सबसे छोटा इंटीरियर एंगल किस में होगा, सबसे छोटे रेगुलर पॉलीगन में, और सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन 3 साइड वाला होता है, ठीक है, और 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड बराबर होंगी। तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन होगा ना, उसी में सबसे छोटा इंटीरियर एंगल होगा। सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके अंदर तीनों साइड बराबर हो, तीनों साइड बराबर हो ना, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल इसी के अंदर ही होगा, सबसे छोटे रेगुलर पॉलीगन के अंदर, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल इसके अंदर क्या होगा, आपको पता है ना, मिनिमम इंटीरियर एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कितना होता है, सारे एंगल 60 के होते हैं तीनों, तो 60 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है। ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। बी पार्ट क्यों होगा, क्योंकि लिखना हो तो लिख दो, ठीक है, वरना फिगर से ही कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, बिकॉज मिनिमम इंटीरियर एंगल लाइज इन स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन। सबसे छोटा जो इंटीरियर एंगल है ना, किस में होता है, सबसे छोटे रेगुलर पॉलीगन में होता है, ये लिख दो, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बी पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल, सबसे बड़ा इंटीरियर एंगल कौन से रेगुलर पॉलीगन में होगा, और सॉरी, सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है रेगुलर पॉलीगन के लिए, ठीक है। सबसे छोटा इंटीरियर एंगल जो है 60 डिग्री हो सकता है, जो कि सबसे छोटे रेगुलर पॉलीगन में होगा। तो सबसे छोटे रेगुलर पॉलीगन में अगर इंटीरियर एंगल सबसे छोटा है तो एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा नहीं होगा, ये एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा नहीं होगा, 120 डिग्री होगा जो कि, ठीक है। तो इसमें भी क्या लिखोगे, इसमें देखिए सेम लिखना है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। बी पार्ट वही लिखोगे, स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और मिनिमम इंटीरियर एंगल इसके अंदर होता है 60 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल मिनिमम है तो एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 - 60
120 डिग्री होगा। ठीक है, ये आंसर लिख देना है। इसमें तो रीज़न पूछ ही नहीं रखा, तो इसमें y का आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल सबसे छोटे रेगुलर पॉलीगन के अंदर होगा, और कितना होगा वो एक्सटीरियर एंगल, 120 डिग्री होगा। तो यहां पर आपकी एक्सरसाइज 3.2 हमने कंप्लीट कर दी। एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। बाय।